विशाल को लेते हैं। विशाल। हाँ सर, क्या हाल विशाल है? जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक सर, आपने भी मास्क हाँ पहना हुआ बढ़िया। है। हाँ वो थोड़ा उसके लिए, प्राइवेसी के लिए। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो साइंस जर्नी के साथ जो डिबेट, मतलब जो कन्वर्सेशन स्ट्रीम हुई थी, जैसे उन्होंने बहुत सी बातें कही थी, मतलब बुद्धिज्म को लेकर के बहुत सी बातें उनकी, मतलब बात सही थी, मतलब आर्कियोलॉजिकली और साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है, नो डाउट। ठीक है। उनकी जो उन्होंने जो स्टेटमेंट किया था, और हम लोगों ने पूछा भी नहीं था, जबकि पूछना चाहिए था हम लोगों से, कि एक जो उन्होंने क्लेम किया था कि जो बुद्धिज्म है उसका डीएनए, 5th सेंचुरी का डीएनए मिला है नॉर्थ अमेरिकन लोगों से। ये बात मुझे कुछ डाइजेस्ट नहीं हुई थी बिल्कुल भी, हाँ, वो उन्होंने कहा क्योंकि था कि देखिए। भेजेंगे तो वो। हमने क्वेश्चन किया था, हाँ, उस बात किया को था हारिस हमने ने किया क्वेश्चन, था। मैंने वो किया था क्वेश्चन, और उन्होंने कहा था कि वो ये गूगल में नहीं मिल रहा, लेकिन वो बुक है, वो उसका बुक स्क्रीनशॉट वगैरह हाँ, वो भेजेंगे। अर्ली ह्यूमंस है, अर्ली ह्यूमंस है, टोनी जोसेफ की वो अर्ली बुक मैं भी अर्ली पढ़ूंगा। इंडियन अर्ली इंडियन अर्ली अर्ली हाँ, अर्ली इंडियन, सॉरी, अर्ली ह्यूमंस बोल दिया मैंने। देखिए, क्योंकि जो अमेरिका की हिस्ट्री है वो तो हम सब जानते हैं। 1492 के पहले कोई जानता भी नहीं था अमेरिका इस कॉन्टिनेंट को। वो तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस पहुंचा था वहां पे, तब पता चला। उसी के बाद से न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आया था। ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता था ये अफ्रीका, एशिया और यूरोप को, और न्यू वर्ल्ड अमेरिका को। तो और जो वहां के जो नेटिव, सिर्फ नेटिव लोग जानते थे, वो भी जो पहली बार जो पहुंचे थे, मतलब आज से 20,000 साल पहले, वो एशिया, और क्या कहते हैं, एशिया से मंगोलिया, मंगोलिया से रशिया, और रशिया और जो अलास्का को जो कनेक्ट करती है, बरिंजिया आइलैंड जो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है, उसको क्रॉस करके वो अलास्का, अलास्का से नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से सेंट्रल, और सेंट्रल अमेरिका से साउथ अमेरिका, वो नेटिव ट्राइब्स थी वहां की। तो 20,000 साल पुराना तो हम मान सकते हैं, दस लेकिन हजार दस फिफ्थ हजार साल सेंचुरी, 10,000 हाँ साल 10,000 कह, 10-12,000 कह लीजिए। अब कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। लेकिन 5th सेंचुरी का जब बिगिनिंग शुरू हुई थी, मेडिवल पीरियड की, जब मतलब इस्लाम की जब शुरुआत हुई थी 5th सेंचुरी में, तब तक वो लैंड भी एक्सटिंक्ट हो चुका था। बिना समुद्र, बिना लैंड के नॉर्थ अमेरिका, अमेरिकाज में एंटर करने का कोई रास्ता ही नहीं था, क्योंकि वो बरिंजिया लैंड भी एक्सटिंक्ट हो चुकी थी तब तक। हाँ। तो ये 5th सेंचुरी का डीएनए, मुझे ये आई कुछ, मुझे मुझे भी नहीं आया। बिल्कुल, देखें, ये मुझे मैंने भी, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ये। देखें ये और हमको, मैंने भी ये पॉइंट किया था, ये टोनी जोसेफ को उन्होंने बताया था, तो वो स्क्रीनशॉट भेज देंगे, क्योंकि हाँ मैंने वो गूगल उसका मैं कर रहा था, तो नहीं मिला मुझे। तो हाँ खैर बहरहाल, ही वाज सेइंग कि मे बी इज देयर, बट लेकिन इट्स नॉट ओनली जस्ट टोनी जोसेफ। अगर टोनी जोसेफ ने भी किसी को कोट किया है, तो वो तो गूगल पे होना चाहिए। बट एनीवे, विल फाइंड आउट फ्रॉम हिम। आई थिंक वो मेरी उनसे बट होगी दोबारा बात, तो हाँ हाँ उनको सर, कहेंगे कि वो दे दें। और सर हम लोगों को पूछना चाहिए था। आपने, गाली भाई ने भी नहीं पूछा, मैंने भी नहीं पूछा, आपने पूछा था, लेकिन फिर बात दूसरी जगह चली गई और हम लोग का ध्यान उस क्वेश्चन से चला गया था। और सर पूछना चाहिए था, क्रेडिबिलिटी क्योंकि गिरती है इससे, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम है हाँ ये। हाँ हाँ, फिफ्थ ये सेंचुरी बात बिल्कुल उस टाइम बात सारी ये हुई थी, हारिस ने बात की पूछना थी। चाहिए था। मैंने भी नहीं पूछा था, दिमाग दूसरी जगह चला गया था। और गाली भाई पूछना चाहिए था आपको कि यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं नहीं, क्लेम है, हारिस ने क्योंकि सर ये पूछा है फिर, ना, हारिस ने पूछा है, हाँ हारिस ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं हाँ रेफरेंस भेज दूंगा। तो ठीक है, उनसे रेफरेंस हाँ, हमने पूछा लेकिन है वैसे, ये नहीं आप कह हाँ, सकते हमने नहीं पूछा। हम नहीं 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 किसी को सर, आपने, नहीं लेते। नहीं नहीं सर, आपको मैं कह रहा हूँ, आपने पूछा था, लेकिन फिर दूसरी जगह बात चली गई थी, फिर सब उस सवाल से ध्यान हट गया था। लेकिन सर, मेरा कॉमन सेंस बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा है इसको मानने से, एग्री करने से, कि 5th सेंचुरी का डीएनए नेटिव अमेरिकन से एशियंस का मिला है। बिल्कुल मेरा कॉमन सेंस अलाउ नहीं कर रहा है। आप क्या कहेंगे सर? हाँ, ये देखें, मैंने इसलिए क्वेश्चन किया था क्योंकि मैंने ये चीज पहले कभी नहीं सुनी। जब हमने सुनी थी कि माइग्रेशन जो है वो 10,000 ईयर्स पहले खत्म हो गई थी, जब वो अलास्कन ब्रिज, हाँ, जो क्या उसका क्या नाम है, लैंड, बरिंजिया 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 हाँ, लैंड। जब वो आइस एज खत्म हो गई, वो मेल्ट हो गया, वो ओशन बन गया, तो जो उधर के लोग थे वो डिस्कनेक्ट हो गए थे। दैट्स व्हाट आई हर्ड। ये 10,000 ईयर्स अगो हुआ। हाँ माइग्रेशन तो मेरे ख्याल 15-20,000 ईयर्स पहले ही स्टार्ट हो गई थी। हाँ तो ये मैंने हाँ, सुना था, लेकिन उसके बाद कोलंबस ने उसको डिस्कवर किया। दैट्स व्हाट वी न्यू। 1492 में। हाँ, तो उसके बीच में तो मैंने कहीं पे ना आज तक कभी नहीं सुना। अगर किसी की फ्रिंज, बिल्कुल नहीं। अगर किसी फ्रिंज आर्कियोलॉजिस्ट की कोई ऐसी कोई थ्योरी है भी, आई डोंट थिंक इट्स वेरी एक्सेप्टेड। अगर टोनी जोसेफ ने अपनी किताब में भी लिखी है, तो हमें देयर शुड बी ओवरवेलमिंग एविडेंस ऑफ दैट, राइट? तो ये हमने नहीं यस सुना। सर। तो मे बी वो आएंगे कभी, तो उनसे कर लेंगे बात कि ये कौन लोग थे भाई, ये कौन से क्रिस्टोफर कोलंबस फिर रहे थे उस जमाने में। और कोलंबस का देखिए, कोलंबस तो इंडिया को ढूंढने निकला था, ये वेस्ट के रास्ते से। तभी देखिए जब वो इसलिए उसने क्यूबा वेस्ट पहुंचा इंडियन था, किया नाम। हाँ, तभी उसने वहां के लोगों को इंडियंस बुलाना शुरू कर दिया था, रेड इंडियंस, क्योंकि वो समझा था ये इंडियंस हैं।
उसको कंफ्यूजन हो गई थी। लेकिन इंडिया तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो पड़ता है, इस तरफ पड़ता है, आपका ईस्ट की तरफ पड़ता है। वास्को ड गामा ने उसको खोज लिया था पानी के रास्ते से, सी रूट से, जो पहला सी रूट था। तो 1492 के बाद हम लोग मतलब दुनिया को पता चला कि एक है कि मतलब अटलांटिक है, उस पार भी एक लैंड है, क्या कहते हैं, अमेरिका नाम का, अमेरिका नाम पड़ा था, अमेरिगो वेस्पुची इटालियन एक्सप्लोरर था, उसके नाम से अमेरिका नाम पड़ा है। तो उसके बाद से लोगों को पता चला। और जो डीएनए की बात है, वो डीएनए हो सकता है, लेकिन 5th सेंचुरी का नहीं, 10,000 पुराना मान सकते हैं, जब क्योंकि यहीं से माइग्रेट होके गए थे वो नेटिव इंडियंस। लेकिन 5th सेंचुरी का अभी भी मेरे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वो खुद ही आके बताएंगे कि भाई उनको कहाँ से मिला। उनकी बहुत सी बातों से मैं एग्री हूँ, उन्होंने जितनी बातें बुद्धिज्म को लेके कही, जैसे टैक्सशिला में और विक्रमशिला में जो वहां के जितने भी सबूत मिले हैं, मैं एग्री करता हूँ उससे, आर्कियोलॉजिकली भी प्रूव है। वी हैव नो चॉइस टू एक्सेप्ट टू डिनाई इट। तो क्या कहते हैं, इन सब बातों से एग्री हूँ। बट ये जो 5th सेंचुरी वाला, सर उनको बुला के, सर मैं उनके चैनल पे जाके मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है, तो बस यही मैं, ओके, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।